नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 28 सालों से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और एक बार फिर से कल उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में इस वक्त संगठन चुनाव चल रहा है और इसी कार्य में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से आपने देखा कि पर्चा भरा बीते दिन। लालू प्रसाद के विरोध में किसी ने भी पर्चा नहीं भरा, जिससे कि एक बार फिर से ये साफ हो गया कि अगले 3 सालों के लिए पार्टी का जो नेतृत्व है और पार्टी की जो बागडोर है वो लालू प्रसाद के हाथों में ही रहेगी। और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का जो नेतृत्व है वो एक बार फिर से लालू प्रसाद ही करेंगे, भले ही लालू की सेहत ठीक ना हो। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं तो आखिर पार्टी की बागडोर अपने बेटे को क्यों नहीं सौंप रहे? तेजस्वी यादव के हाथ में बागडोर क्यों नहीं सौंपी गई? सवाल उठता है कि जब लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है और वो कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्होंने खुल करके ये कह दिया है कि पार्टी के सारे फैसले भी अब तेजस्वी ही लेंगे, उसके बाद भी लालू आखिर क्यों नहीं तेजस्वी के हाथ में ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? यहां आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद के ऊपर भ्रष्टाचार और चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने को लेकर के जेल जाने के मुद्दे को खूब उछाला था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीति में परिवर्तन करते हुए पूरे चुनाव में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जो तस्वीर है वो पोस्टर में इस्तेमाल करने से बैन कर दिया था। कहीं भी दूर दूर तक लालू प्रसाद यादव नजर नहीं आए। 2020 में लालू और राबड़ी की तस्वीर तेजस्वी के हर रैली से गायब दिखाई दी। 2020 के चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार लालू प्रसाद के ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही थी। ये भी एक वजह मानी जा रही कि तेजस्वी यादव अकेले ही चुनाव को लीड करते हुए नजर आए। उस वक्त तेजस्वी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर को प्रमुखता से पार्टी के पोस्टर और बैनर में लगाया करते थे, मगर जब तक तेजस्वी को इस बात का एहसास हुआ कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर लगाने से पार्टी को नुकसान हो रहा है और उसकी साफ सुथरी छवि को धक्का पहुंच रहा है, तो फिर उन्होंने रणनीति बदल दी। इसके बाद पूरे चुनाव में अपने पिता और अपनी मां राबड़ी की तस्वीर के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से पाबंदी लगती हुई दिखाई दी। तेजस्वी यादव को उम्मीद रही होगी कि चुनावी रणनीति में बदलाव करने से इसका उन्हें कुछ फायदा होगा, लेकिन विधानसभा में इसका कोई भी फायदा, बहुत ज्यादा फायदा आप कह लीजिए कि मिलता हुआ तेजस्वी यादव को या आरजेडी को नजर नहीं आया। उनकी पार्टी फिर भी सत्ता से दूर ही रही। अब 5 साल के बाद एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लालू प्रसाद ने पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए अपने बाद सिर्फ तेजस्वी यादव को ही अधिकृत किया हुआ है, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को अभी तक पार्टी की जो बागडोर है, जो जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से नहीं सौंपी है और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनाया है। लालू प्रसाद यादव खुद ही एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाए गए। अब यहाँ एक वजह ये माना जा रहा है कि लालू को साइडलाइन करने से चुनावी नुकसान का खतरा आरजेडी को सता रहा था। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी के टॉप लीडरशिप में कोई बड़ा परिवर्तन आरजेडी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था और शायद इसी वजह से लालू प्रसाद एक बार फिर से पार्टी का जो नेतृत्व है वो करते हुए चुनाव में नजर आएंगे। तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो और अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन लालू परिवार को एहसास है कि अगर चुनाव से पहले लालू प्रसाद को ही पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया और कोई भी तरह से परिवर्तन किया गया, नेतृत्व में अगर परिवर्तन किया गया, तो इसका बहुत गलत संदेश जो है वो आरजेडी के वोट बैंक में, खास करके मुस्लिम और यादव समाज में जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी को इससे नुकसान भी पहुंचे। 2020 के चुनाव में ये स्ट्रैटेजी अपना के तेजस्वी यादव ने देख भी लिया। यही वजह माना जा रहा है कि लालू एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बने रहने के लिए उन्होंने बीते दिन नामांकन किया। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि तेज प्रताप यादव का भी जो मामला है वो काफी ज्यादा सामने आया था। दूसरी वजह ये भी है कि इस वक्त लालू प्रसाद के जो परिवार में, लालू जो परिवार है उसमें तेज प्रताप को लेकर तूफान मचा हुआ है और तेज प्रताप अनुष्का यादव प्रकरण जो भी सामने आया, जिस तरीके से फोटोज वीडियो सामने आए, उसके बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को सिर्फ ना कि पार्टी से निकाला बल्कि परिवार से भी काफी ज्यादा बेदखल कर दिया। ऐसे में परिवार के अंदर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच सत्ता संघर्ष की जो खबरें हैं वो भी अब रह करके आ रही है, लेकिन
जहाँ तक कि तेज प्रताप यादव का आपने बयान सुना, देखा, उन्होंने अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया है, लेकिन तेज प्रताप के विवाद ने शायद एक बार फिर लालू को मजबूर कर दिया कि वही पार्टी का नेतृत्व करते रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहे, ताकि पार्टी का जो नियंत्रण है वो पूरा उनके पास रहे और किसी प्रकार की कोई भी टूट जो है वो देखने को ना मिले। फिलहाल इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।